बहुजन देश के भारत देश के बहुजन मालिकों, आप सभी को जय भीम, जय भारत। हम आपके बीच आज एक देश का ज्वलंत मुद्दा लेके आए हैं। वह मुद्दा है 28/5/2023 को, यानी कल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो नए संसद भवन का उद्घाटन किए, उस नए संसद भवन के उद्घाटन में भारत के अधिकांश विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन भारत के 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी नए संसद भवन का समर्थन कर रही थी। साथियों, अजीब सी बात है, आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रही थी और श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक कैबिनेट से पास हुआ था कि नए संसद भवन बनना चाहिए और उन्हीं के कार्यकाल में उद्घाटन का तिथि रखा गया, उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन भारत का अधिकांश विपक्षी पार्टी जहां विरोध कर रही थी, वहां बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सपोर्ट कर रही थी। इसका क्या मायने है? बहुत सारे हमारे साथियों को जो बहुजन समाज के साथी हैं, उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो संसद भवन, नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें बहन जी का समर्थन करना सही है या गलत है, इस पर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्षी पार्टी इसका मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग गुमराह हो गए हैं कि बहन जी अच्छा की या गलत की ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्पष्ट मानना है, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद का स्पष्ट मानना है कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्णय लिया, जो नए संसद भवन के उद्घाटन में बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो उसमें शामिल हुए, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ। अब आप कहेंगे कि सही कैसे हुआ, तो मैं आपको पक्ष रखना चाहता हूँ। पक्ष रखना यह चाहता हूँ, अगर सचमुच में कांग्रेस पार्टी का विरोध करना था तो संसद भवन के बाहर विरोध नहीं होना चाहिए था। सचमुच में राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करना था, सचमुच में आपको जनता दल यू को विरोध करना था, सचमुच में आपको समाजवादी पार्टी को विरोध करना था, सचमुच में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को विरोध करना था, सचमुच में अरविंद केजरीवाल जी को विरोध करना था, तो इनके सारे विपक्षी पार्टियों को सांसद को मिला दिया जाए तो करीब करीब 200 के आसपास सांसद होते हैं। इस सारे सांसद जो है पार्लियामेंट के अंदर जाते और उस पार्लियामेंट पर जा करके मोदी जी का विरोध करते, तो हम समझते हैं कि ये लोग शेर हैं, ये लोग समझते हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। साहब, अगर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या उस पार्लियामेंट में क्या कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जाएंगे? क्या उस पार्लियामेंट में क्या आपको राष्ट्रीय जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम देश का जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सांसद क्या वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? जाएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ नौटंकी है। मेरा कहना है कि इस देश में 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से आ रही है। एक होता है लोकतंत्र और राजदंड। लोकतंत्र और राजदंड 2 चीज है। राजदंड आपको राजतंत्र में लागू होता था, लेकिन आज देश में 26 जनवरी 1950 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान लागू हो गया। तो भारत में अब राजदंड नहीं चलेगा,
भारत में आपको जो है संविधान चलेगा, लोकतंत्र का संविधान चलेगा, लेकिन लोकतंत्र के संविधान को खत्म करने के लिए मोदी जी ने जिस तरह से आपको राजदंड का प्रयोग किया है, राजदंड को चालू किया है, इससे पूरे बहुजन समाज के नेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए था। अगर 28 मई 2023 को अगर विपक्षी पार्टियों के सांसद नए संसद भवन में मौजूद होते और मोदी जी के जो आपको हिंदू राष्ट्र बनने का जो पहला स्टेप राजदंड जो स्वीकार किए, उनको संसद भवन में रहकर विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये संसद भवन में विरोध नहीं किए, ये नौटंकी करते हैं, आपको बाहर से लोगों को, बहुजन समाज को, लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए आज आपके बीच ये मुद्दा लेकर हम आए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्णय दिया, जो उन्होंने निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद लोकसभा में जाएंगे। आखिर लोकसभा से नफरत क्यों भाई? लोकसभा तो आपको भारत का महापंचायत है। लोकसभा जो है, लोकसभा में 2 सदन बैठता है, वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, उसका हेड राष्ट्रपति होते हैं। हाँ, ये बात गलत है कि राष्ट्रपति महोदया को आपको उद्घाटन का मौका नहीं मिला। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, दोनों सदनों का, लोकसभा और विधानसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों सदनों का हेड राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय अपने पद का उन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया? महामहिम राष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग किए थे और 79 आर्टिकल 79 भारत के संविधान के आर्टिकल 79 आपको इजाज़त देता है कि आपको लोकसभा या जो लोकसभा राज्यसभा के कार्रवाई होने का जो मेन आपका उसका हेड जो है राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति महोदया अगर स्टेप लेती कि नहीं, उसका उद्घाटन मेरे द्वारा ही होता, तो नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं कर पाते। आखिर राष्ट्रपति अपने पदों का प्रयोग उन्होंने क्यों नहीं किया? एक सबसे बड़ी सवाल। अगर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों जो गुमराह करते हो, याद रखिए, कांग्रेस पार्टी जब मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाई थी, तब भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने सपोर्ट किया था, क्योंकि मीरा कुमार दलित समाज से आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत के आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति को चुनाव में उतारा था, तो चूंकि राष्ट्रपति महिला, आदिवासी समाज की महिला कभी मुख्यधारा में नहीं रही, तब बहन कुमारी मायावती ने आपको द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा आप सभी जानते हैं, वो जसवंत सिन्हा थे। और जसवंत सिन्हा बिहार में चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। जसवंत सिन्हा चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में बाथे नरसंहार आपको जो हुआ था, वहाँ पर सेनारी जो कांड हुआ था, जो जहानाबाद में कांड हुआ था, जो दलितों को आपको मार दिया गया था, सामूहिक जो हत्या हुई थी, उसी में चीफ सेक्रेटरी थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के जब राष्ट्रपति का पद के उम्मीदवार थे, तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी महिला के खिलाफ उन्होंने आपको जसवंत सिन्हा को क्यों उतारा? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दलितों की राजनीति करती है, पिछड़ों की राजनीति करती है, आपको आदिवासियों की राजनीति करती है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो किया, सबको पता है कि सम्राट अशोक के बाद सबसे बड़ा कोई काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया है, तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है। इस बात को समझना चाहिए। आखिर हम आपसे बता देते हैं, जिस पार्टी का जो विचारधारा होता है, वो पार्टी जब सत्ता में आती है तो अपना विचारधारा को अपने सत्ता के जरिए आपको स्थापित करना चाहती है। याद कीजिए, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री थे, तो बहन कुमारी मायावती ने कोई मंदिर नहीं बनाया,
कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई मंदिर का उद्घाटन नहीं किया। बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने आपको कम से कम 3 दर्जन का मतलब है कि 12 तिहाई 36 करीब 36 बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के नाम पर जिला का नामकरण किया। बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाया। बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने अंबेडकर पार्क बनाया। बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने आपको जो है आपको कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत जो है करीब 2 लाख आपको जो मकान बना, उसमें आपको दलित पिछड़ों को मकान सौंपा गया। बहन जी ने क्या किया? जो आपको झाड़ू लगाने वाले जो स्वीपर थे, सफाई कर्मी थे, उनको करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को, आपको सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी मिला। उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के लिए बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उर्दू फारसी आपको विश्वविद्यालय बनाया। तो बहन जी जब सत्ता में थी वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बहन जी का जब सत्ता था तो बहन जी ने बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का स्थापित के साथ साथ बहुजन समाज को हुक्राम बनाया, मजबूत किया, उसके विकास के लिए काम किया। ठीक उसका उलट ले लीजिए। ठीक उसका उलट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो आज देश का प्रधानमंत्री हैं, आपको आदरणीय आपको श्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला, आखिर लोगों ने वोट दिया तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी जो है आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपको राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित था, राम मंदिर बना रहे हैं। सबको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी आपको नए पार्लियामेंट में, जबकि ये देश जो है आपको राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक क्या है? आपको सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ है, तिरंगा में अशोक चक्र है, लेकिन अशोक चक्र अशोक स्तंभ को हटा करके, उसको गौण करके, उसको छोटा करके नरेंद्र मोदी जो है राजदंड, साथियों जानते हो राजदंड जिसको सिगोल कहते हैं। सिगोल क्या है? सिगोल आपको माना जाता है कि हिंदू धर्म में आपको जो शिव हैं, शंकर भगवान है, शंकर भगवान का जो वाहन होता है, वाहन क्या है? नंदी है। नंदी किसको कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। तो बैल यानी जो संगोल बना हुआ है, संगोल का एक छड़ी है और छड़ी के ऊपर जो आपको बना हुआ है वो क्या है? आपको बैल है। यानी जो शेर, जो सम्राट अशोक का जो शेर था, अशोक स्तंभ था, उसको बदले में आपने क्या बना दिया? बैल बना दिया। उसके बदले में सिंगोल बना दिया। और सिंगोल क्या होता है? आपको राजतंत्र में राजा जब एक राजा जब दूसरे राजा को हरा करके वो सत्ता माता था या उत्तराधिकारी सत्ता माते थे, तब उनको सिंगोल को भेंट करके सत्ता का हस्तांतरण होता था, आदान प्रदान होता था। लेकिन श्रीमान जी, हमारे बहुजन समाज के भाइयों, इस समझने की बात है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद भारत लोकतांत्रिक देश बन गया और उस लोकतांत्रिक देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान काम करता है। लेकिन आज़ादी के पहले जो राजतंत्र था, राजतंत्र में वो खासकर साउथ में जो तमिलनाडु साइड में जो हिंदू राजा थे, वो हिंदू राजा थे। अब राजा जो एक दूसरे को आदान प्रदान करके सिगोल आदान प्रदान करते थे। इसलिए बताना चाहते हैं कि मोदी जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, मोदी जी का विचारधारा आरएसएस है, मोदी जी का विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वह हिंदुत्व चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आपको सबको पता है कि जिस दिन यानी 28 मई 2023 को जो नए संसद भवन, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, वो आपको बीटी सावरकर के 140वीं जयंती के अवसर पर उद्घाटन हुआ। 140वीं जयंती यानी बीटी सावरकर कौन है? बीटी सावरकर को सभी आप जानते हैं। उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व एंड
द्विज राष्ट्र के जनक माने जाते हैं आपको बी.डी. सावरकर। यानी बी.डी. सावरकर का जो आइडियोलॉजी था वह हिंदू राष्ट्र का था। बी.डी. सावरकर का जो आइडियोलॉजी था द्विज राष्ट्र, माना एक ही राष्ट्र में आपको दो तरह का नागरिकता, दोयम दर्जे की नागरिकता, ये था बी.डी. सावरकर। तो पहला स्टेप मानिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के पहला स्टेप आपका सिगोल भेंट करके ये संसद भवन को आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का पहला स्टेप, पहला सीढ़ी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया। इसलिए आप पूरे देश में जो हमारे बहुजन समाज के लोग हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचा रहे हैं, अरे साहब मोदी जी का जवाब किससे दिया जा सकता है? आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश हैं, अगर आपको आरएसएस के कार्यकलापों से नाखुश हैं, तो आपको क्या करना होगा? बाबा साहब अम्बेडकर आपको एक हथियार दिए थे, एटम बम दिए थे, AK-47 दिए थे। बाबा साहब का AK-47 क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर का आपको एटम बम क्या था? बाबा साहब का एटम बम था 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट का एक अधिकार। आपको SC ST OBC समाज की संख्या 85% है और 85% एक हो जाए, 15% का मुकाबला करना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन 15% के आदमी, 3.5% ब्राह्मण, 5.5% राजपूत भूमिहार, 6% जो वैश्य, ये 15% सवर्ण समाज के लोग जो है 85% SC ST OBC माइनॉरिटी को ताश की पत्ता की तरफ पलट रहा है। आप पलटे जा रहे हैं। और खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो गुमराह कर दिया, विपक्ष को गुमराह कर दिया। मेरा मानना है कि बहन जी ने वही काम किया है, संविधानिक काम किया है कि पार्लियामेंट में उनके जो भी सदस्य थे वो पार्लियामेंट में गए। मैं कहना चाहता हूं, अगर जो है कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आपको राहुल गांधी जी, या आपको जो है नीतीश कुमार जी, या आपको तेजस्वी यादव जी, या ममता बनर्जी जी, भारत के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके संसद को बाहर नहीं रहना चाहिए था, बल्कि नए पार्लियामेंट के अंदर रह करके मोदी जी को विरोध करना चाहिए था, मोदी जी के गलत नीति का विरोध करना चाहिए था। आपको राजतंत्र का जो दंड, राजदंड का विरोध करना चाहिए था और लोकतंत्र का, संविधान का समर्थन करना चाहिए था। ऐसा तो लोग नहीं किया। उल्टे में एक गलत बयान किया जा रहा है, गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि बहन जी तो भाजपा के साथ चली गई, बहन जी भाजपा के साथ चले गई। मेरे बहुजन समाज के गुमराह समाज के लोगों, जरा सोचो, बहन जी का कहीं तुम देखे हो? बहन जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। बहन जी का कभी जो है आपको नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं के साथ कभी इधर फोटो देखे हो? उत्तर प्रदेश में चले जाइए, समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वह कई बार आपको जो है आदरणीय अभी दिवंगत नहीं रहे, आपको मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में बोले कि मैं आपको नरेंद्र मोदी जी को दोबारा मुख्य प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कई दफ़ा आप देखे हुए कि आपको अखिलेश यादव जी के साथ जो है आपको मोदी जी का फोटो या जोगी जी का फोटो, लेकिन बहन जी को बता दीजिए, लेकिन बहन जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल 15 साल सत्ता में रहा लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाया? जनता दल 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको कोई उनकी पार्टी जनता दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। क्या कारण है समाजवादी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई? यही कारण है इन्हों का कोई विचार, एक राष्ट्रीय विचार नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो एक राष्ट्रीय विचारधारा है वो बहुजन समाज के महापुरुषों का विचारधारा है, और बहुजन समाज महापुरुषों का विचारधारा ही आपको सत्ता पर बचाएगी। याद रखिए, बहन जी का सत्ता था उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी ने बहुजन समाज के साथ साथ भारत को, आपको बहन जी बौद्ध भिक्षुओं के साथ घिरी रहती थी, बौद्ध भिक्षुओं को प्रमोट करते थे। आज वही नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको हेलीकॉप्टर से ब्राह्मणों को, मठ के मठाधीशों को उन्होंने हेलीकॉप्टर लाकर संसद भवन घुसा दिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है। इसलिए मैंने कहा था कि 28 मई 2023 भारत के 75 साल आज़ादी के इतिहास में वह काला दिन है, जिस दिन वह संसद भवन में
नए पार्लियामेंट में साधु संतों का जमावड़ा हो गया। याद रखिए, भारत किसी एक जाति धर्म का, किसी एक धर्म का आपको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और धर्मनिरपेक्ष संविधान क्या कहता है? सभी धर्मों का आप सम्मान कर सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, या कोई भी संवैधानिक पद पर रह करके किसी एक धर्म का आप वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर एक धर्म का वकालत करते हैं तो सरासर भारत का संविधान और भारतीय संविधान का प्रस्तावना या बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों का बहुत बड़ा हनन होगा। इसलिए हम आपके बीच आज एक वीडियो लेकर आए थे मुद्दे पर कि आज पूरे हमारे कई साथी, कितने साथी हमको फ़ोन किए कि बहन जी तो गलत कर दी, बहन जी तो गलत कर दी। अरे भाई, बहन जी क्या गलत कर दी? भारत का पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, जो लोग विरोध किए हैं नए पार्लियामेंट को, क्या उस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। जितने भी विपक्ष की पार्टियां, करीब करीब 200 के आसपास सांसद जो है इसका बहिष्कार किए थे, क्या वो नए पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? मैं तो कहता हूं कि ये बहुजन समाज जो है इतना भोला भला समाज है, समझता नहीं है। हम कहते हैं कि आपको पार्लियामेंट के अंदर रह कर विरोध करना चाहिए था, ये बाहर नहीं करना चाहिए था। बाहर आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो भाजपा में जाते हैं तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, और कांग्रेस में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। कांग्रेस भाजपा में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हम पूछते हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई गुमराह हो जाते हैं, मुस्लिम समाज के भाई गुमराह हो जाते हैं कि ये बताइए कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ढांचा किसने गिरवाया? राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जो मुद्दा बंद था उसका ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। किसने गिरवाया? आपको भाजपा ने आपको गिरवाया। तो भाजपा कांग्रेस क्या है? भाजपा और कांग्रेस एक सिक्का का दो पहलू है, दोनों एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। लेकिन हमारे समाज में एक भारत का 3 नंबर का कांग्रेस, भाजपा के बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अब बताइए, बहुजन समाज पार्टी के सांसद जरूर पार्लियामेंट गए, लेकिन बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो, उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके कहा कि आपको नए पार्लियामेंट का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम पर होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आवाज उठा रही है? आपको जनता दल क्यों नहीं उठा रही है? नीतीश कुमार क्यों नहीं उठा रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं उठा रही हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? यानी विपक्ष के लोग जानते हैं कि सिर्फ जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को कैसे यूज करना है, यूज करना जानते हैं, यूज एंड थ्रू करना चाहते हैं। लेकिन आज सचमुच में भारत के नए पार्लियामेंट को अगर बाबा साहब का नाम से पार्लियामेंट देखना चाहते हैं तो बहुजन समाज की सरकार बना दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नए पार्लियामेंट से सिंगोल को हटा दिया जाए और वहां पर सम्राट अशोक का स्थापित किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारत के अंदर, बहुजन समाज के महापुरुषों के अंदर कोई चेतना जगाने का कोई काम किया तो बसपा सुप्रीमो, बसपा संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने, और कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, लगता है कोई अम्बेडकरवाद है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों को कोई अगर उत्तर प्रदेश में संजो कर रखा है, लगता है कि बहुजन समाज के महापुरुषों का कोई काम हुआ है तो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। बताइए, पूरे भारत में मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात को भटकाम हो जाते हैं कि बहन जी ने के शासनकाल में आपको उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाया, बहन जी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज मोदी जी की केंद्र में सरकार है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कौन है? अभी चले जाए उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भाजपा के डिप्टी CM, सम्राट अशोक, वो कहते हैं
कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं, भारत के कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं, भारत के कुशवाहा, हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तो बुद्ध के वंशज हैं। लेकिन भैया मेरे, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो कुशवाहा है क्या ही नहीं बोल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं ना बोलेंगे? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनके मुंह में रसगुल्ला है, वो सत्ता के मलाई खा रहे हैं। अगर सचमुच में SC ST OBC समाज के लोग अगर चाहते हैं कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें, तो बहुजन समाज का एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलना चाहिए। ये भारत का पहला, मुझे गर्व है कि भारत का पहला सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देश के अंदर हम दावे के साथ कहते हैं, हम दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के भारत के सभी राज्यों, भारत के सभी जिलों, जो भी संगठन इसका है, हम सभी के सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करते हैं। मुझे विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती को जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं को, विचारों को साथ साथ बहुजन समाज का काम हुआ। एक सबसे लॉ एंड ऑर्डर, सबसे भारत में सर्वोपरि किसने दिया? तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। ठीक अगर बहन जी को एक बार, सिर्फ एक बार देखिए, आपने कांग्रेस को देखे हैं, भाजपा को देख लिए, विपक्ष को देख लिए, एक बार बहन कुमारी मायावती, बहन जी के पीछे कोई अपना नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, बहन जी पूरे जीवन को बहुजन समाज को समर्पित कर दिया। एक बार बहन जी को देश का प्रधानमंत्री तो बना के देखिए। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, अगर बहन जी एक बार देश का प्रधानमंत्री बन गई तो याद रखिए, इस देश में जो भाजपा से आप जो है त्राहिमाम हो गए हैं, RSS देश में जो त्राहिमाम कर दिया है, अगर बहन जी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यकीनन मानिए लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत का संविधान मजबूत होगा। भारत के संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, भारत के लोकतंत्र को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं को, विचारों को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों का एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत भारत बनेगा। इसलिए मैं आपके बीच आकर के जो साथी गुमराह हो गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने आपको भाजपा के समर्थन दिया, बहन कुमारी मायावती ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया। नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था, नए पार्लियामेंट, चूंकि बहुजन समाज पार्टी जानती है कि लोकतंत्र क्या होता है, बहुजन समाज जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, बहुजन समाज जानती है कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है, बहुजन समाज जानती है कि भारत का संविधान क्या होता है, और संवैधानिक मूल्यों में भारत का महापंचायत अगर कोई है तो पूरे भारत का महापंचायत का, लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है, आपको संसद भवन है, और उस संसद भवन के उद्घाटन में बहुजन समाज पार्टी क्यों ना जाए? मैं तो कहता हूं कि भारत के सभी पार्टियों को संसद भवन के उद्घाटन में जाना चाहिए था। अगर मोदी जी के ये आपको राजदंड से आपत्ति था, ये साधु संतों को प्रवेश कर दिए, वहां पर जाकर के मोदी जी को विरोध करना चाहिए था। मेरा मानना है कि भारत के जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, मौन रह करके नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, ये समर्थन किया है, ये भाजपा के समर्थन में आपको कांग्रेस पार्टी, आपको जनता दल यू, आपका राष्ट्रीय जनता दल, आपको जो है आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है संसद भवन में न जा करके उन्होंने अमर्यादित काम किया है। अगर मोदी जी का विरोध ही करना था तो संसद भवन में जा करके एक करीब 200 के संख्या में सांसद हो जाते और कहते थे, मोदी जी आप जो राजदंड, जो स्पीकर के बगल में नए संसद भवन में राजदंड,
को स्थापित कर रहे हैं, सिंगोल को स्थापित कर रहे हैं। हम आपको संविधानिक के दायरे में आपको स्थापित नहीं होने देंगे। तब समझते हैं कि ये लोग जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया, मोदी जी को पूरा फील्ड खाली कर दिया। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आपको जो है आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यू, समाजवादी पार्टी जो आज एक सुर में बोल रही है, इस सारे के सारे अंबेडकर विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। अगर आपको अंबेडकर समर्थक आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव होते, जरा पूछिए, आज कांसीराम के मूर्ति लगा रहे हैं, लेकिन कांसीराम नगर को किसने नाम हटा दिया? बहन जी ने कांसीराम नगर बनाया, लेकिन कांसीराम नगर को किसने हटाया? आपको छत्रपति साहू जी नगर था, किसने हटाया? करीब 1 दर्जन महापुरुषों का नामकरण जो है बहन जी ने की थी, उसको आपको अखिलेश यादव जी ने हटा दिया। क्या अखिलेश यादव अंबेडकरवादी हैं? उनके साथ सुर में सुर मिलाते हैं। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये लोग क्या हैं? ये लोग भाजपा से मलाई खाए हुए हैं, ये भाजपा की बात बोलते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अगर सचमुच में भाजपा को हटाना चाहते हैं तो बाबा साहब एक मंत्र दिए थे, एक एटम बम दिए थे, AK-47 दिए थे, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति 1 वोट, एक जो है वोट का अधिक मूल्य। इस वोट, एक वोट को प्रयोग करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाइए। 2024 में अगर संविधान बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को बचाना चाहते हैं, तो एक बार, मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, एक बार बोल रहे हैं, 2024 में एक बार आपने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाइए। आपको मेरा दावा है कि अगर बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो आपको जय श्री राम, RSS भाजपा का हिंदुत्व का जवाब अंबेडकरवाद से, जय भीम से आपको कोई दे सकता है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती दे सकती है। इस देश में 2 विचारधारा है, एक मानववादियों को विचारधारा, एक अंबेडकरवादियों को विचारधारा। मानववादियों को विचारधारा जय घोष जय श्री राम से है और अंबेडकरवादियों का विचारधारा जय घोष जय भीम से है। अब देखना है 2024 में कि जय भीम जीतता है कि जय श्री राम जीतता है। अगर सचमुच में आपको जय भीम को जिताना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जय भीम माने बाबा साहब अम्बेडकर मतलब भारत का संविधान। ये देश हिंदुओं का 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद भगवद गीता रामायण से देश नहीं चलता है, मुसलमानों को कुरान से नहीं चलता है, ईसाइयों को बाइबिल से नहीं चलता है। अगर देश चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए भारत के संविधान से चलता है। इसलिए मैं बाबा साहब को जय भीम के नारे से गूंज उठा है। अगर जय 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 भीम बोलते हैं तो जय भीम ही मत बोलिए, सचमुच में अपने अंदर उसको पालन कीजिए। और पालन करते हैं बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा जब आप पढ़ लीजिएगा तो प्रतिज्ञा नंबर 1 ही RSS को ख़त्म कर देता है, मनवाद को ख़त्म कर देता है। इसलिए जय श्री राम का जवाब जय भीम से दीजिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपको सत्ता से बाहर कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी हम आपसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये कह रही है कि बड़ा गलती हो गया, उद्घाटन में नए संसद भवन के उद्घाटन में आपको महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं कराया गया। अरे भैया नहीं कराया गया, बड़ी दुख है, हमें भी दुख है। आप एक आदिवासी महिला के लिए आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, चलिए हम आपको बात मान लिए। आइए 2024 में एक दलित महिला, वो भी आपको उनका कोई वंश नहीं है, अविवाहित हैं, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को समर्पित कर दी, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, आपको कार्य करके दिखाई भी
सारे विपक्ष के लोग आइए, दलित प्रेम आपको है, बड़ी आदिवासी प्रेम न है, आइए दलित प्रेम है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का नेतृत्व दे दीजिए, देव बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। और मेरा यकीन मानिए, अगर बहन जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ा गया, सारे विपक्ष अगर बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया, तो मेरा मानना है, यकीनन मानना है कि देश में भाजपा खत्म हो जाएगी और विपक्ष जो है का मुखिया के रूप में अगर बहन जी को प्रोजेक्ट किया गया तो देश का प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी। और बहन जी का व्यक्तित्व ही ये देश में आपको प्रधानमंत्री बहन जी जिस दिन बन जाएगी, वो दिन इस देश से संसद भवन का नाम, नए पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर भी होगा। वहाँ से सेंगोल जो मोदी जी स्थापित किए गए हैं, उस सेंगोल को हटा करके सम्राट अशोक को स्थापित किया जाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमको पता है, आप भी जानते हैं, ये बुद्ध के विचारों को किसने खत्म किया, सम्राट अशोक के विचारों को किसने खत्म किया। बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को कोई पुनर्जीवित किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर के बुद्ध के विचारों को पुनर्जीवित किए। और भारत के तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा में भी अशोक चक्र को स्थापित कर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के विचारों को पुनर्जीवित किए। और सम्राट अशोक बुद्ध के विचारों को भी मनवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने समाप्त कर दिया। धन्य मानवर कांशीराम साहब ने एक पैदा लिए और बहुजन समाज पार्टी बनाए, DS4 बनाए और बामसेफ बनाए। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को पुनर्जीवित किए। और मानवर साहब कहते थे, मैं सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहता हूँ। ठीक मानवर साहब का एकमात्र शिष्य उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जब उनको 4 बार सत्ता मिला तब उन्हें सम्राट अशोक का भारत बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब जाइए उत्तर प्रदेश में, जाइए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बारे में थोड़ा अध्ययन तो कीजिए। अध्ययन नहीं करते हैं। कांग्रेस वाला ने कोई बोल दिया, विपक्ष वाला ने कोई बोल दिया, RJD वाला ने बोल दिया, आपको आम आदमी पार्टी वाला ने बोल दिया, तृणमूल कांग्रेस वाला बोल दिया, आप समझ जाते हैं आपके पास तर्क नहीं। याद रखिए, अम्बेडकरवादियों के पास तर्क होता है, वितर्क होता है, और जिसके पास तर्क है वही ज्ञानी होता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने तमाम साथियों को हम जरूर कहेंगे कि जहाँ भी हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, पूरे देश में फैलाइए और बहुजन समाज पार्टी को 2024 में सत्ता लाइए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल कुमार मल्होत्रा जी, आपको जय भीम। हमारे साथ जुड़े हुए सुशील कुशवाहा जी, आपको भी जय भीम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजित बाबू, आपको भी जय भीम। हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र दास जी, आपको भी जय भीम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश दास भी, आपको जय भीम। तमाम जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मेरे साथ जो है जय भीम, जय भारत। और मैं प्रत्येक दिन 8:30 बजे, प्रत्येक दिन 8:30 बजे भारत का कुछ ना कुछ मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दा को, जनहित मुद्दा को लेकर आएंगे। और 10 से 15-20 मिनट जो है हम आपके बीच आएंगे। आप भी अपने बातों का आदान प्रदान कीजिए। हमारी बात को आप सहमत हैं तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बहुजन समाज को जगाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कल 8:30 बजे आऊँगा। तब तक आप सभी के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।